हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। आत्म सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है जहां आप जानबूझकर बेहतर बनने के लिए काम करते हैं। इसके लिए हमें 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे माइंड, मन, शरीर, बॉडी और अपनी आदतें, हैबिट्स। हम इन तीनों पर काम करके अपनी लाइफ को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। तो सबसे पहला है मानसिक और बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। मानसिक विकास आपकी सफलता की नींव रखता है। ज्ञान की भूख जगाएं। कल्टीवेट क्यूरियोसिटी, अपने ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार करें। केवल अपनी विशेषज्ञता के विषयों तक ही सीमित न रहें। इतिहास, दर्शन शास्त्र, वर्तमान घटनाएं या कोई नई कला सीखें। क्यों पूछने की आदत डालें। यह आपको सतही जानकारी से परे गहराई में जाने में मदद करती है। हर दिन टेड टॉक जैसे शैक्षणिक वीडियोस भी देख सकते हैं या आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। और किताबें पढ़ना तो एक अच्छा माध्यम हो सकता है जो हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। सकारात्मक आत्मचर्चा करें, जैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपके मन में अपने बारे में जो बातें चलती है वे आपकी वास्तविकता बन जाती है। नकारात्मक आत्म आलोचना को पहचानें और उसे यथार्थवादी सकारात्मक पुष्टि से बदलें। जब आप कोई गलती करते हैं तो खुद से कहें, ठीक है, मैंने इसे सीखा है, अगली बार और भी बेहतर करूंगा। क्योंकि जब आप गलती करेंगे तो आप उससे कुछ न कुछ सीखते हैं। इसलिए अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप धन्यवाद दीजिए। सीमाएं निर्धारित करिए, सेट बाउंड्रीज। सीखें कि कब नहीं कहना है। दूसरों की मांगों को पूरा करने से पहले अपनी प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज को पूरा करना सीखें। यह आपकी मानसिक ऊर्जा को बचाता है। अपनी बाउंड्रीज को निर्धारित करें। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस समय पर हाँ कहना है और किस समय पर ना। शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दें। हेल्थ फर्स्ट। आपने सुना ही होगा कि सबसे पहला निरोगी काया होनी चाहिए। स्वस्थ शरीर के बिना आपका दिमाग पूरी क्षमता पर काम नहीं कर सकता। इसलिए हमें हमारे स्वास्थ्य पर पूरा अच्छा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला शुरू निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारे पास जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उसका हम अच्छे से लाभ उठा पाते हैं। नियमित व्यायाम, और सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं। व्यायाम केवल वजन कम करने के लिए नहीं है, यह सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे फील गुड हार्मोन जारी करता है जो आपको तनाव और अवसाद को कम करता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे जो फील गुड हार्मोन्स हैं हमारे ब्रेन में वो रिलीज होते हैं, जो हमें खुश रखने में मदद करता है और हमें क्रिएटिव भी बनाता है। एक ऐसा व्यायाम चुनें जिसका आप वास्तव में आनंद लेते हैं, जैसे डांस कर सकते हैं, गार्डनिंग या कोई खेल भी खेला जा सकता है। अपने अकॉर्डिंग एक व्यायाम को आप चुनें और उसे डेली आप प्रयास करें। नींद को महत्व दें। प्रायोरिटाइज स्लीप। सोते समय आपका दिमाग दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है और शरीर की मरम्मत करता है। नींद की कमी एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता और मूड को बुरी तरह से प्रभावित करती है। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन जैसे मोबाइल, टीवी देखना बंद कर दें और एक शांत और अंधेरा वातावरण आप अपनाएं। संतुलित भोजन खाएं। बैलेंस न्यूट्रिशन। आप जो खाते हैं वह आपकी ऊर्जा का स्रोत है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे प्रोसेस्ड फूड्स कम करें, जैसे तेलीय खाने को कम करें। साबुत अनाज, फल तथा सब्जियों का शामिल करें अपनी डाइट में, क्योंकि आप जैसा खाएंगे वैसे ही आपकी ऊर्जा होगी। आदतों और उत्पादकता में सुधार करें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी छोटी छोटी आदतों को ध्यान दें। आपकी छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े परिणाम देती हैं। अगर आप अच्छी आदतें अपनाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे परिणाम देंगी। इसके विपरीत यदि आप बुरी आदतें सीखते हैं तो ये बुरी आदतें आगे चलकर उस तरीके के आगे परिणाम देंगी। आदत निर्माण का परमाणु सिद्धांत, ऑटोमेटिक हैबिट प्रिंसिपल आखिर कैसे काम करता है। किसी भी नई आदत को अविश्वसनीय रूप से आसान बना दें। यदि आप रोजाना पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ एक पंक्ति या एक पेज से पढ़ने से करें। आदत को आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। पोमोडोरो तकनीक,
यह एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन तकनीक है। 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह आपके दिमाग को तरोताज़ा रखता है। मतलब यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो बीच बीच में अगर आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो फिर से जब अपने काम को स्टार्ट करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ती है, क्योंकि उस 5 मिनट में आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स हो जाता है। समीक्षा करें और समायोजित करें। रिव्यू एंड एडजस्ट। हर हफ्ते खुद के साथ एक मीटिंग करें। पिछले हफ्ते आपने क्या अच्छा किया और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। अपनी गलतियों से सीखें और अपनी कार्य योजना और प्लान में बदलाव करें। दूसरों के साथ जुड़ाव और सहानुभूति रखें। आत्म सुधार में यह भी शामिल है कि आप दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया में दूसरों के साथ जुड़ना और सहानुभूति की प्रक्रिया काफ़ी ज़रूरी और फ़ायदेमंद भी होती है, क्योंकि अगर आप बिजनेस क्षेत्र में हैं, बिजनेस फील्ड में हैं, तो हमें दूसरों से इंटरेक्ट करना आता है और आना चाहिए। सहानुभूति विकसित करें। डेवलप एम्पैथी। दूसरों के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने की कोशिश करें। इससे आपके रिश्ते बेहतर होते हैं और संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है। क्या होता है कि जब आप किसी से कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो किसी और की जगह खुद को रख कर देखें। अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा क्यों कर रहा है आपके साथ, तो कभी हमें उसको अपनी जगह रख के देख लेना चाहिए। इससे होता है आपके रिश्ते बेहतर होते हैं और संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास भी करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात 3 चीज़ें ऐसी लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। यह दिमाग को सकारात्मक चीज़ों पर केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है और आपको खुशी महसूस करवाता है। माफ़ करना सीखें। लर्न टू फॉरगिव। जैसा कि पिछली बातचीत में बताया गया, नफरत आपके शत्रु को नहीं, आपको नुकसान पहुंचाती है। माफ़ करना आपके लिए है, न कि उस व्यक्ति के लिए। यह आपको मानसिक बंधन से भी मुक्त करता है। आज के वीडियो में हमने जिन सुझावों को जाना वो हमारे जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक समय में केवल 1 या 2 क्षेत्रों पर काम करना शुरू करें। इससे आप अभिभूत महसूस नहीं करेंगे। एक साथ बहुत सारे क्षेत्रों पर काम न करें या एक साथ सभी क्षेत्रों पर काम न करें। सिर्फ एक क्षेत्र चुनें, एक फील्ड चुनें और उस पर काम करें। फिर धीरे धीरे आप हर चीज़ में अपनी जो कमांड है वो हासिल कर लेंगे। धीरे धीरे कोई भी हैबिट फॉर्म करने में 21 डेज़ का चैलेंज लगता है, तो 21 डेज़ का चैलेंज लेकर एक फील्ड को अपनाएं और उसे पूरा करें। जैसे व्यायाम करना है तो सिर्फ व्यायाम के लिए 21 डे चुनें और उसे पूरा करें। कोई भी अगर आप हैबिट बनाना चाहते हैं तो आप उसे डेली करें और 21 डेज़ का चैलेंज जब लेंगे तो वो आपका सबकॉन्शियस बन जाएगा और वो हैबिट आपकी ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। फिर कोई दूसरी हैबिट लें और उस पर काम करें। आई होप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में आपको जो टिप्स मिले हैं वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियोस में। तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियोस में। आपका बहुत धन्यवाद।